comma, dot or dot, colon, semicolon, hyphen. चलो थोड़ा इंग्लिश खेलते हैं. Fill in the blank. I am good blank writing. Good in writing और good at writing. बहुत कंफ्यूजन है, अभी क्लियर करते हैं. देखो, जब भी आप turban, hijab, kippah, in, on, under. Dawn, morning, noon. Not hot, not cold, lukewarm. Not easy, not बट क्या फायदा इतनी स्क्रॉलिंग का जब आपके माइंड में ये सारी चीजें रिटेन ही नहीं हो सकती. अगर आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली रील स्वाइप कर रहे हो और अपने ब्रेन को ये कह रहे हो कि यू आर स्वाइपिंग इट बिकॉज यू आर लर्निंग इट एंड यू आर इवॉल्विंग इट एंड इवेंचुअली ये चीज आपको हेल्प करेगी टू स्पीक बेटर एंड फ्लुएंट इंग्लिश, देन यू आर डेफिनेटली रॉन्ग. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रील्स की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या हम वाकई इन शॉर्ट रील्स से इंग्लिश सीख सकते हैं और अगर सीख सकते हैं तो कितने हद तक सीख सकते हैं, एंड कोई इसके जैसा बढ़िया रिप्लेसमेंट हो या कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे हम शॉर्ट टाइम देकर या छोटा टाइम देकर भी अपने दिन का अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएं. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है आजकल बहुत लोगों के साथ हो रही है एंड लोग अपने आप को फुल आउट कर रहे हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है. मोस्टली हम देखें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि अनकॉन्शियसली मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं और ये काफ़ी एक अनकॉन्शियस है और आई वुड से कि जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट. बट देर आर मैनी पीपल जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, इवन कुछ हाउस वाइफ्स भी होती हैं या घर पे जो लोग रहते हैं, उनका ये इंटेंशन होता है कि हम तो जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑन द रील्स, दे आर क्वाइट नॉलेजेबल, वैल्यूएबल और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा बिकॉज वी आर गेटिंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. ना मैं आपका ये मैं तोड़ने वाली हूँ अगर आप इस सेकंड कैटेगरी में हैं जो सोचते हैं कि जैसे अगर आपका गोल अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो आप सोचते हो कि आपका काम रील से चल जाएगा एंड मे बी कुछ महीनों में या मे बी 1 साल में आप एक अलग इंसान हो जाओगे स्पीकिंग के मामले में. सो अगर हम ह्यूमन की जनरल साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं तो वो ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए या उसको एक लॉन्ग टर्म में रखने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है. अभी होता क्या है कि जस्ट दिस इज द कल्चर ऑफ शॉर्ट वीडियो कल्चर. सो हम 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड की चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पता नहीं घंटों, 1 घंटे में तो हम लगभग 100, 150, 200 रील्स देख लेते हैं. आपको क्या लगता है ये 100, 150, 200 रील्स में से क्या आपको 10 रील्स का भी प्रॉपर कंटेंट याद रहता होगा 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते के बाद क्या आपको सेम नाइट में भी याद नहीं आएगा? सो वॉट वी आर डूइंग, जब हम ऐसे इंफॉर्मेटिव रील्स के नाम पर स्क्रॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो हमारा लर्निंग हो रहा है, दिस विल हेल्प अस, एक्चुअली for 95% of the learners or students this will be unbeneficial. Beneficial नहीं रहने वाला. This is the harsh reality which we all have to accept first. So first of all आपने accept करना है कि ये जो method है ये ठीक है. लेजर टाइम में आपने आधा 1 घंटा बस कुछ देख लिया जस्ट फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट्स गुड. बट इफ यू आर रियली समवन हु इज लुकिंग टू seriously enhance their speaking skills, then this method is not made for you. Genuinely, definitely we can see that many teachers, trainers,
ऐसे जनरल लोग भी काफी कंटेंट बना रहे हैं जिसमें वो 15, 20, 30 सेकंड में आपको इंग्लिश लेसन्स के बारे में बताते हैं, ग्रामर रूल्स के बारे में बताते हैं, वर्ड सिलेक्शन के बारे में बताते हैं, मेनी मोर थिंग्स। बट ये तो इसलिए हो रहा है बिकॉज nobody, most of the people don't watch 20 minutes 30 minutes videos जहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा एफर्ट, हार्ड वर्क, नोट्स एंड मेनी अदर थिंग्स लगता है। सो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें होता ये है कि आपने मतलब स्वाइप किया, आपने देखा एंड 1-2 दिन बाद आप भूल गए, तो आपको टेम्पोररी सेटिस्फैक्शन तो आ गया कि हाँ मैंने ये तो सीख लिया, मैंने ये सीख लिया कि हैप्पी को और 5 वे में कैसे बोलते हैं, मैंने सीख लिया हैव हैज का यूज कैसे होता है। बट रियलिटी में जब आप बात करोगे या मे बी आप जब लिखोगे तो दीज थिंग विल नॉट वर्क आउट। होप अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों रील से इंग्लिश सीखना इज अ फुलिश थिंग, आई वुड से। डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के लिए रील्स और शॉर्ट वीडियोस आर वेरी गुड सोर्स, बट इफ यू रियली वांट टू अचीव अ गुड स्टैंडर्ड, आई डोंट थिंक रील विल हेल्प यू इन 95% ऑफ केसेस। एक्सेप्शंस हो सकती हैं बट I don't think so. This is highly effective method and we should consider it as a serious method. Apart from that, आप खुद सोचो कि आपने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई रील से चीज सीखी हो, आपने उस रील को दोबारा देखा हो 1-2 दिन बाद, या फिर आपने उस रील से सीखी हुई चीज को दिन भर में कभी भी कहीं नोट किया हो। अगर आप ये दोनों ही चीजें नहीं करते हैं तो रील्स इज जस्ट लाइक अ इंस्टेंट चिल पिल फॉर यू एंड नथिंग मोर देन दैट। कोई भी चीज फ्लुएंसी अगर आपको ठीक करनी है या फिर आपको सीखना है फिर फ्लुएंसी ठीक करनी है, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होगा डेली बेसिस पे, 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, 1 आवर का, राइट, एज पर दी अवेलेबिलिटी। तो अगर आप वो नहीं देते हो, आपका एक प्रॉपर प्लान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देन these things will not help you, especially in a shorter term. and long term में 4-5 साल अगर आपके पास है तो definitely you can swipe reels, maybe आपका कुछ हो जाए, but in short term these things are not going to work. Now I hope you can understand clearly why I am saying that reels is not a good thing, good option to really, if you want to speak good and fluent English. Now क्या कर सकते हैं? अगर हमारी ये आदत है तो क्या कर सकते हैं? आप देखो, ऐसी रील्स डेफिनेटली आपको काफी एक ब्रॉडर माइंडसेट, एक आइडिया देती हैं कि ऐसी भी चीजें होती हैं। इस पर्पस के लिए ये चीज आप देखो, आधे घंटे आप देख सकते हो, 45 मिनट आप देख सकते हो रील्स, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर आप एक रियली में सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको आपके लिए एक स्पीकिंग पार्टनर या मेंटर या कोई कोर्स में बेटर आप जाओ जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी प्रैक्टिस हो, लर्निंग हो एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व हो। इस मेथड से अगर आप 3-4 महीने भी अगर आप कर लेते हो तो आई एम श्योर, मतलब 3-4-6 महीने में तो आप काफी गुड प्रोग्रेस देख सकते हो। अब आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। सो हमारे एंड पे आपको 1-on-1 सेशन मिलता है, हमारे यहाँ पे 1-on-1 सेशन कंडक्ट होता है फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। कोई भी एज ग्रुप, कंट्री से लोग आते हैं हमारे पास एंड वो रेगुलर सेशन करते हैं, जस्ट लाइक thrice in a week, 5 times in a week, 30 मिनट्स का सेशन है लाइव 1-on-1 ऑन अ वीडियो कॉल। एंड हम लोग प्रॉपर स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ें आप नहीं जानते हो उनको आपको इजी लेसन्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं एंड आपके प्रॉपर जो आप बोलते हो ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो भी आपकी होती हैं या आप फिलर्स यूज़ करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ नहीं आता कैसे बोलो, ये सारी चीज़ में मैं अपने सारे ट्रेनर्स के साथ सपोर्ट करते हैं आपको। एंड इस मेथड से आप टाइम तो शायद रील वॉचिंग से बहुत कम देते हो, बट जो आपको रिजल्ट मिलता है 1-2-3-4 महीने के बाद, वो रिजल्ट वाकई में देखने लायक होता है। आप कॉन्फिडेंटली बीच में बात कर पाओगे लोगों के एंड आप कहीं भी जाकर एड्रेस कर सकते हो लोगों को, राइट, चाहे 1-on-1 मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो या कॉलेज इंटरव्यू हो या किसी भी तरह का हो, इसमें आपको वैलिड सपोर्ट मिलता है। हमारा जो करिकुलम होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है। इस करिकुलम में हम आपके अकॉर्डिंग लेसन्स को रखते हैं, लेसन्स प्लान करते हैं, एक्टिविटी को प्लान करते हैं। सो ये काफ़ी एक बहुत इफेक्टिव
वे है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, इन अ फ्यू मंथ्स, टू अपस्केल योरसेल्फ। हमने हमारे 3000 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन किया है और ये मेथड बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आप इस मेथड के बारे में और कुछ जानना चाहते हो या फिर आप अपने पर्सनल इंग्लिश स्पीकिंग इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हो एक एक्सपर्ट के साथ, तो आप एक 15 मिनट फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। इस कंसल्टेशन कॉल को आप बुक कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया है नीचे या फिर हमारा मेल आईडी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके यू कैन जस्ट ड्रॉप अ हाय एंड देन सामने से आपसे खुद डिटेल्स पूछा जाएगा, आप कहाँ से हो, क्या आप करते हो एंड ऑल दिस बेसिक क्वेश्चन। एंड फिर आप एक 15 मिनट कंसल्टेशन कॉल में आओ, समझो कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो और व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ इट, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, हमारा हेल्प लेने के लिए, आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए, तो भी आप एक क्वेरी रेज कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप या मेल आईडी पे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। नाउ दिस मेथड इज पेड डेफिनेटली, बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि एक अनपेड वे में या सेल्फ लर्निंग पेस पे जाना चाहते हो, तो भी आप कंसल्टेशन कॉल के लिए आ सकते हो। वी विल ट्राई टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि आप सेल्फ लर्निंग से कैसे कर सकते हो। ऑल्सो सेल्फ लर्निंग एक जो है काफी अच्छी चीज है, उससे हम इवेंचुअली बहुत ग्रो करते हैं, बट सेल्फ लर्निंग हर कोई नहीं कर सकता। बिकॉज शुरुआत में क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं होता कि ये रास्ता है कहाँ, कहाँ हमको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ 5 मिनट रुकना है, कहाँ 10 मिनट रुकना है। तो ये चीजें हम फिगर आउट नहीं कर पाते 90% लोग इन द बिगिनिंग स्टेज। तो सेल्फ लर्निंग से अच्छा है आप थोड़ा सा हैंड होल्डिंग ले लो, चाहे हमारे यहाँ से या कहीं और से, एंड फिर आप अपना सेल्फ लर्निंग पे चले जाओ। तो होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट सच वीडियोस on a regular basis, to see such video on a regular basis. Thank you and keep learning and keep evolving.